हे गाइस व्हाट इज अप, क्या हाल चाल है आप लोगों के। और देख सकते हो भाई काफ़ी बड़ा डब्बा है भाई, सब कुछ ला दिया टेबल पर। लेकिन भाई बहुत दिनों से हमारे चैनल पर टॉप टेक की वीडियो नहीं आ रही थी, उसका रीज़न कई लोगों को पता भी है। लेकिन कुछ लोग कमेंट ये भी करते थे कि भाई क्या 5-5 करके वीडियोस बनाते हो, कुछ ज़्यादा प्रोडक्ट शोकेस किया करो। तो आज की वीडियो में हम यहाँ पर 50 टॉप टेक के जो प्रोडक्ट्स हैं उसे यहाँ पर शोकेस करेंगे। और एक और चीज़, ये जो डब्बा है इसके ऊपर मीवी लिखा है, लेकिन ये किसी तरह से मीवी स्पॉन्सर्ड नहीं है। हमारे ऑफिस में कुछ डब्बे पड़े होते हैं तो जो भी वीडियोज़ वगैरह बन जाती हैं इस तरह के डब्बे में पैक करके रख देते हैं। तो जितने भी प्रोडक्ट्स रहेंगे इस बॉक्स में, कुछ आपने ऑलरेडी देख चुके हो और कुछ यहाँ पर नए भी हैं। और इसी तरह के 2 बॉक्स और पड़े हमारे स्टूडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो उन दोनों को भी अनबॉक्स करेंगे, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना। लाइक का टारगेट आज का है 10,000 लाइक, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है। जितने भी प्रोडक्ट मैं इस डब्बे में से निकालूंगा उन सबका मैं गिव अवे कर रहा हूँ, और गिव अवे के रूल काफ़ी सिंपल हैं। तो यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट मैं निकालूंगा उनमें से जो सबसे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है उसका मैं प्राइस नहीं बताऊंगा, तो आपको उसका नाम और उसका प्राइस नीचे गेस करना है, नीचे कमेंट करके। और कौन सा आपका फेवरेट जो प्रोडक्ट है इन सब में से वो भी मुझे बताना है। तो ये सिंपल सा रूल है, बाकी लाइक करना है, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। तो अब स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग से, क्योंकि भाई काफ़ी बड़ी वीडियो है जैसा आप देख सकते हो। तो आराम से बैठ जाओ भाई, कुछ भी पेप्सी, पॉपकॉर्न, चाय वगैरह जो भी आप लाना चाहते हो ले आओ। और ये जो ऊपर वाला कैमरा है इसको भी एडजस्ट कर लेते हैं ताकि आप ऊपर से देख पाओ, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में वीडियोस नहीं बनाऊंगा, जल्दी जल्दी शोकेस करूंगा। 50 प्रोडक्ट्स हैं भाई, तो स्टार्ट करते हैं भाई अनबॉक्सिंग से। तो ये रहे हमारे सारे प्रोडक्ट्स भाई हमारे इस डब्बे में भरे हुए। और जैसे मैंने बताया था कुछ प्रोडक्ट्स मैं ऑलरेडी शोकेस कर चुका हूँ, लेकिन कुछ यहाँ पर नए भी हैं। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो ऊपर है उसको ही निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर ब्लिट्स वुल्फ का, और ये कॉम्पैक्ट सोलर चार्जर है। तो अगर आप कभी जैसे कोई ट्रैवलिंग वगैरह कर रहे हो तो इस तरह का जो सोलर चार्जर है आप अपने साथ ले जा सकते हो। तो यहाँ पर कुछ सोलर पैनल्स हैं, और इसके अलावा यहाँ पर जैसा आप देख सकते हो अपना फ़ोन वगैरह आप इस पर चार्ज कर सकते हो। काफ़ी यूज़फुल प्रोडक्ट है, मैंने इसको 1-2 बार किसी ट्रिप में यूज़ भी किया है। और इसका जो प्राइस वगैरह है वो जैसे मैंने बोला, आप वैसे तो नीचे लिंक दिया हुआ मैंने डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। काफ़ी सही है। इसका प्राइस मेरे ख्याल से 2-2.5 हज़ार रुपये के आसपास है। उसके अलावा यहाँ पर कुछ और प्रोडक्ट्स हैं, जैसे यहाँ पर है ये ओरिको कंपनी के। तो ये कुछ हब है, एक USB हब है, और ये एक 2.5 इंच वाली जो हार्ड डिस्क होती है उसका इनक्लोजर है। मैंने आज तक कभी इनको यूज़ नहीं किया, तो बिल्कुल अनबॉक्स ऐसे ही पड़े हुए हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर प्रोडक्ट है वो है Xiaomi का। ये Xiaomi का एक पोर्टेबल प्रिंटर है, और इस प्रिंटर को मैंने यहाँ पर ऑलरेडी अपनी एक वीडियो में शोकेस किया है। काफ़ी यूज़फुल प्रोडक्ट है, इससे आप कलर प्रिंट्स वगैरह निकाल सकते हो, कोई पासपोर्ट साइज़ फोटो वगैरह। तो उसके साथ यहाँ पर कुछ इसके पेपर शीट भी है, और डिटेल में देखनी हो तो वो जो पुरानी वीडियोज़ है उसके लिंक भी मैं डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। वैसे जो ये साइड वाले प्रोडक्ट है इसको मैं एक बार थोड़ा दूर दूर रख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर भाई बहुत जल्दी काफ़ी ज़्यादा खलेरा मचने वाला है। उसके अलावा जो नेक्स्ट है वो है यहाँ पर एक स्टाइलस, और ये जो स्टाइलस है ट्रू कंपनी का। और ये जो स्टाइलस है भाई 300 रुपये के करीब था। लास्ट वाले प्रोडक्ट का शायद मैंने प्राइस नहीं बताया। तो ये जो प्रिंटर था ये था अराउंड 2,000 रुपये का, 2-3 हज़ार रुपये का। ये चाइना से लिया था मैंने, और उससे पहले ओरिको के जो प्रोडक्ट्स हैं उसका मुझे प्राइस नहीं पता, लेकिन वो चीप है, एक्सपेंसिव नहीं है। और इसका जो प्राइस है, ये जो स्टाइलस है इसका प्राइस था 300 रुपये। तो 300 रुपये के हिसाब से बहुत ही सही है। एंड्रॉयड iOS सब पे चलता है, मैंने पुरानी वीडियोज़ में शोकेस किया हुआ है, और जल्दी जल्दी प्रोडक्ट्स की वीडियो बनाते हैं। और ये जो प्रोडक्ट है ये काफ़ी पुराना प्रोडक्ट है मेरे पास। ये है एक 360 कैमरा। ये जो कैमरा है Insta360, ये आईफोन्स के लिए था। मैंने जब मेरे पास iPhone 6 था उस टाइम पे मैंने इसको खरीदा था। तो आगे पीछे यहाँ पर 360 वीडियोज़ VR के लिए आप इससे जो खींच सकते हो। इसको मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ काफ़ी टाइम से। लेकिन अगर किसी भी वीडियो को, आपको किसी भी प्रोडक्ट को और डिटेल में देखना हो तो आप नीचे कमेंट कर देना, तो शायद मैं उसको आगे किसी वीडियो में शोकेस कर दूंगा। और हाँ, इसका प्राइस है अराउंड, मैंने लिया था 4,500 रुपये में। तो लिंक वगैरह मैं नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूँगा अगर अवेलेबल होंगे तो। उसके अलावा यहाँ पर कुछ मेरे पास गेम पैड्स भी हैं। तो ये है एक MKit का काफ़ी पुराना गेम पैड है, ईवो गेम पैड प्रो 4, और ये कुछ क्लॉ का है। और इसके अलावा आई थिंक कुछ और गेम पैड्स भी रहेंगे। इनको मैं ऑलरेडी अनबॉक्स कर चुका हूँ, शोकेस कर चुका हूँ। ये जो ईको गेम पैड है, ईवो गेम पैड प्रो 4, ये मेरे ख्याल से मेरे चैनल पर सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर वीडियो है, आई थिंक 3-4 मिलियन व्यूज़ हैं, तो इस गेम पैड के ऊपर है, तो काफ़ी सही है। और उसके अलावा दूसरे जो हैं यहाँ पर क्लॉक ऑफ, तो वो वहाँ पर PC वगैरह के साथ आप उसको यूज़ कर सकते हो। आई गेस PC के साथ यूज़ कर सकते हो, हाँ PC के साथ यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर मोबाइल की कुछ और एसेसरीज़ हैं, जैसे कि यहाँ पर मोबाइल के कूलर्स वगैरह रहते हैं। तो ये एक कूलर है वो है Realme का, और ये है एक Vero Forza Arctic Pro। और
दोनों ही यहाँ पर काफ़ी सही हैं। इन दोनों में से मैं प्रेफर करूँगा, अगर आपको कभी खरीदना हो कोई भी कूलर वगैरह, तो वीरो फोर्जा आर्कटिक प्रो इसको खरीदना, क्योंकि ये ज़्यादा बेटर है। प्राइस दोनों का सिमिलर है, आई थिंक 2-2.5 हज़ार रुपये के करीब। और इसके अलावा एक और भी है यहाँ पर, और ये है यहाँ पर बेसूस कंपनी का, लेकिन इसको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। फ़ैन ही वगैरह है, लेकिन इसमें आपको रेडियंट कूलर वगैरह मिलता है, तो जो थोड़ा बहुत इफेक्टिव रहता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहता है जो मोबाइल के कूलर्स वगैरह, लेकिन वो मैंने नोटिस किया है काफ़ी इफेक्टिव है। उसके अलावा यहाँ पर और प्रोडक्ट है, जैसे कि ये है एक क्या कलर कप, और ये जो कलर कप है भाई, ये हम इसको खोल ही लेते हैं। इसको मैंने अपने दिवाली वाली वीडियो पे अनबॉक्स किया था भाई, काफ़ी फन टाइप का प्रोडक्ट है। इस कप को मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ। एग्जैक्टली ये वाला कप नहीं, इससे पहले एक कप मैंने यूज़ किया था, लेकिन एक बार मैं दिखाता हूँ कैसे काम करता है। तो इस कप में जैसे ही आप यहाँ पर पानी वगैरह डालोगे, तो जैसा देख सकते हो ना भाई, ये यहाँ पर ऐसे जगमगाने लगता है, टिम टिम करने लगता है। तो पार्टीज़ वार्टीज़ के हिसाब से सही है। वैसे मैं इसमें पानी पीने वाला नहीं हूँ, क्योंकि इसको पहले धोना पड़ेगा, लेकिन इसको मैं गिरा के आता हूँ पानी। तो ठीक है यार, ये कप पार्टी वगैरह है तो उसके हिसाब से सही है, लेकिन ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, ले सकते हो मगर। उसके अलावा यहाँ पर जो अगला प्रोडक्ट है वो है यहाँ पर एक USB AA बैटरीज। और ये जो बैटरीज है भाई बहुत ही यूज़फुल है। अगर कहीं जगह पर जैसे रिचार्जेबल बैटरीज होती हैं, तो वहाँ पर आपको उसके लिए एक पावर अडेप्टर चाहिए होता है, रिचार्जेबल जो रिचार्जर होता है एक, वो चाहिए होता है। लेकिन इसके लिए आपको कोई भी USB वाला पोर्ट चाहिए होता है, तो उस पर आप यूज़ कर सकते हो। ऐसी मैं अपने स्टूडियो में बहुत सारी यूज़ करता हूँ, काफ़ी सही रहती है, मेरे बैग में भी पड़ी रहती है। उसके अलावा यहाँ पर ये जो बैटरी टेस्टर है, और ये जो बैटरी टेस्टर है, ये जैसे ये बैटरीज वगैरह होती हैं तो इनमें कितनी पावर रह गई है, तो उसको यहाँ पर टेस्ट करने के लिए रहती हैं। ये भी काफ़ी सही रहता है, अपने घर में एक होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बैटरीज इधर उधर पड़ी रहती हैं, पता भी नहीं लगता कौन सी चार्जेबल है या रिचार्जेबल है या फिर यूज़फुल है। उसके बाद यहाँ पर कुछ ट्रिगर्स हैं, और ये जो ट्रिगर्स हैं जैसा आप देख सकते हो, ये कुछ अलग अलग कंपनीज़ के हैं। तो बेसूस का एक है, ये कोई चाइनीज़ है, लेकिन ये काफ़ी यार यूनिक सा है। और उसके अलावा ये हमने अपने चैनल पर एक रिव्यू भी किया था OnePlus का। और जितने भी ट्रिगर्स वगैरह रहते हैं, मैं पहले अपने चैनल पर बहुत सारी वीडियोस बनाता था। ट्रिगर वैसे काफ़ी काम आते हैं, मतलब अगर आप गेमिंग वगैरह करते हो कैजुअली, लेकिन बहुत सारे लोग जो प्रोफेशनली करते हैं तो उनको ये थोड़े अच्छे नहीं लगते। और ये जो ट्रिगर है ना, इनमें से जो मेरे को काफ़ी सही लगता है उनमें से एक है ये बेसूस का। और ये बेसूस की इसकी जो शेप है वो कुछ कुछ जैसे लेवल 3 का जो हेलमेट रहता है, क्या कहते हैं PUBG में या फिर BGMI में, उसी तरह से है, देख सकते हो इसकी जो शेप है हेलमेट जैसी। तो उस तरह से इसकी शेप है, मुझे बहुत ही सही लगा था। और उसके अलावा ये वाला एक और ट्रिगर है, इसको मैंने कभी अनबॉक्स नहीं किया, लेकिन ये भाई काफ़ी यूनिक सा ट्रिगर है। अगर आप चाहोगे तो इसकी वीडियो बना देंगे, अगर अभी भी इंटरेस्टेड हो, क्योंकि पहले तो बहुत सारे लोग देखते थे वीडियोज़ वगैरह। ये सारी चीज़ें मैं साइड में रखता हूँ भाई, बहुत ही जल्दी बहुत ज़्यादा खलेरा मचने वाला है। और इसको तो जो OnePlus का था ऑलरेडी मैं इस पर डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ अपने चैनल पर, तो वो आप देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर ये है एक वायरलेस माइक्रोफोन। और ये जो माइक्रोफोन है भाई बहुत ही सही है, काफ़ी फ़न। अगर आप अपने जैसे पार्टी वगैरह है तो वहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको भी एक बार ओपन करके मैं दिखा देता हूँ। जैसे मैंने बताया बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर यूज़ कर चुका हूँ, उसके अलग से वीडियोस बना चुका हूँ। और ये जो प्रोडक्ट है इसको मैंने भाई बहुत दिनों तक यूज़ भी किया है, वापस से इसको पैक करके रख दिया था, क्योंकि मेरे घर में एक नीस है या फिर और भी छोटे छोटे जो बच्चे आते हैं भाई, वो बार बार इसको यूज़ करते हैं, तो बहुत ज़्यादा ऐसे सर में दर्द होने लग जाता है कई बार ज़्यादा यूज़ करो तो। इसको मैं ऑन कहाँ से करूँ, यहाँ पर एक बटन था शायद कहीं पर, मैं भूल ही गया भाई कहाँ था इसका बटन, शायद यही है ऑन। तो अभी भी यहाँ पर बैटरी है इसमें, ये अच्छी बात है। और हेलो तो देख सकते हो भाई यहाँ पर माइक्रोफोन है, क्योंकि माइक्रोफोन मेरे यहाँ पर लगा है, तो अभी आवाज़ अगर आप सुनोगे तो अलग अलग यहाँ पर साउंड्स वगैरह आती है। और उसके अलावा यहाँ कुछ मोड्स वगैरह भी रहते हैं। तो अब आवाज़ आप जैसे सुनोगे तो भाई एकदम बच्चे जैसी आवाज़ हो रही है, तो भाई फन है। और बाकी अलग अलग आवाज़ आप इस पर चेंज कर सकते हो। और तो अगर आपने इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और मेरी आवाज़ जैसे खरीदने से हो चुके हैं, तो अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे, लाइक टारगेट कंप्लीट नहीं करोगे, तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और भाई सब्सक्राइब कर लेना, लाइक टारगेट कंप्लीट करना है हमें। तो काफ़ी फन प्रोडक्ट है, इसको ऑफ कर देता हूँ मैं। और अब आते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट यहाँ पर एक प्रोडक्ट है, ये है यहाँ पर एक कंप्यूटर आर्म सपोर्ट। काफ़ी सही रहता है अगर आप बहुत देर तक अपने जैसे डेस्क वगैरह पे बैठे हो
थोड़ा सा पोस्चर वगैरह अगर आपका सही नहीं है तो इस तरह का एक जो आर्म सपोर्ट है मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा। इसको भी मैंने अपनी पुरानी एक वीडियो में यहाँ पर शोकेस किया हुआ है और ये जो कुछ इस तरह से रहता है तो आपका जो पोस्चर वगैरह रहता है वो थोड़ा सही रख देता है। बहुत ही सही है। आई थिंक ये 300 साढ़े 300 रुपये का आता है। और हाँ, पुराने प्राइजेस मैंने शायद आपको बताया नहीं। तो ये जो माइक था ये इसमें FM वगैरह भी है। इसका प्राइस आई थिंक 1000 रुपये के आसपास है, काफ़ी सही है। उसके अलावा ट्रिगर वगैरह वो ज़्यादा महंगे नहीं है, कोई 500 रुपये का है, कोई 300 रुपये का है, कोई ऐसे ही है। बाकी मैंने जैसे बोला सारे प्रोडक्ट के नीचे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट प्रोडक्ट है, ये है एक अमेज़ॉन बेसिक का नाइफ़ है। ऑब्वियसली ये कोई टेक प्रोडक्ट नहीं है लेकिन यहाँ पर हमारे जो टेक अनबॉक्सिंग वगैरह में काम आ जाता है। और ये जो नाइफ है एक रीलोडेबल नाइफ है, यानी कि जैसे अगर आपका ब्लेड है उसको आपको चेंज वगैरह करना है तो यहाँ पर आपको अंदर की तरफ बहुत सारे ब्लेड हैं वो एक तरह से रीलोडेड हैं, तो यहाँ पर आप चेंज वगैरह कर सकते हो। इस बटन को दबाकर आप यहाँ से निकाल सकते हो और वापस से अगर मुझे दूसरा जो जैसे चाहिए यहाँ पर ब्लेड तो अपने आप से आ जाएगा। तो काफ़ी सही यहाँ पर अच्छा खासा ये नाइफ़ है, मुझे तो सही लगा। इसको मैं साइड में रखता हूँ और उसके बाद आते हैं अब नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। और बहुत सारे प्रोडक्ट हैं तो जल्दी करके मैं निकाल लेता हूँ। यहाँ पर ये जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये भी बेसूस का है और ये जो प्रोडक्ट है काफ़ी यूज़फुल है। ये एक तरह से एक रिसीवर है, ब्लूटूथ रिसीवर। तो जैसे अगर आपके घर में कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो ब्लूटूथ नहीं सपोर्ट करता तो उस पर आप लगा सकते हो। लेकिन इस प्रोडक्ट का जो मेन USP है वो यहाँ पर है, जैसा अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो यहाँ पर है एप्टेक्स LL। और एप्टेक्स LL बेसिकली गेमिंग के लिए काफ़ी काम में आता है। यहाँ पर मैंने ये जो प्रोडक्ट है इसको काफ़ी दिनों तक यूज़ किया है और उसके बाद बहुत सारे अब नए प्रोडक्ट्स आ चुके हैं तो उनमें आपको इतना ज़्यादा लेटेंसी की प्रॉब्लम होती नहीं है। लेकिन ये जो टाइनी सा प्रोडक्ट है, जैसा देख सकते हो काफ़ी छोटा सा प्रोडक्ट है, इसमें आप अपना जो भी वायर्ड वाला जो भी जैसे हेडफोन्स वगैरह होते हैं उसको लगाकर यहाँ पर आप उसको एक तरह से उसकी जो लेटेंसी है उसको कम कर सकते हो। कहीं ब्लूटूथ में गेमिंग में बहुत ज़्यादा लेटेंसी होती है तो ये जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करता है, तो सही है। उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर प्रोडक्ट है वो है यहाँ पर एक गेमिंग मिनी कंसोल। और ये जो मिनी कंसोल है इसमें जो आपके बचपन में, जैसे अगर आप 90s के किड हो तो आपको पता होगा कि रेट्रो वगैरह गेम्स होती थी, तो ये जो मिनी कंसोल है इसमें आपको सारी गेम्स मिलेंगी। इसमें मेरे ख्याल से कितनी 620 गेम्स हैं, रिपीटेबल रहती हैं। लेकिन यहाँ पर भाई आपको मारियो, कॉन्ट्रा, ये सारी गेम्स हैं। इसको एक बार मैं अनबॉक्स करके आपको दिखा देता हूँ। एक USB पावर्ड मिनी गेमिंग कंसोल रहता है। तो इस तरह से एक ये जो डोंगल सा रहता है इसको अपने TV में यहाँ पर आप लगा सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर भाई ये इसके जो रिमोट वगैरह रहता है तो ये इसका रिमोट है। तो रेट्रो टाइप के जो रिमोट्स होते हैं उसी तरह से। बिल्ड क्वालिटी सही है, गेम्स वगैरह काफ़ी फन है। हमने अपने स्टूडियो में लगाई हुई थी फिर, लेकिन भाई काम छोड़ के वो गेम्स वगैरह खेलने लग जाते हैं तो इसलिए हटा दिया। तो इसको मैं साइड करता हूँ। और इस गेमिंग कंसोल को मैंने ख़रीदा था आई थिंक 750 रुपये में, तो काफ़ी सही है उस प्राइस के हिसाब से। और हाँ, वो जो ब्लूटूथ रिसीवर था उसका प्राइस था आई थिंक 2000 रुपये के आसपास। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो यहाँ पर है, ये एक मिनी की चेन LED लाइट्स। और ये जो LED लाइट्स हैं देख सकते हो भाई, ऊपर LEDs हैं। ये AAA बैटरीज से यहाँ पर चलती हैं, अपनी कीज़ वगैरह में लगा सकते हो, काफ़ी सही रहता है ये भी ट्रैवलिंग के हिसाब से। उसके बाद ऑब्वियसली यहाँ पर एक हैरी पॉटर वाला कुछ बॉक्स है। मैं यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोगों की तरह हैरी पॉटर का काफ़ी बड़ा फ़ैन हूँ, तो ये जो मिनी हैरी पॉटर जो बॉक्स है तो आपको ये काफ़ी पसंद आएगा अगर आप भी हैरी पॉटर के फ़ैन हैं। मूवी मुझे सीरीज़ काफ़ी सही लगती है। इसका प्राइस आई थिंक 250 रुपये आसपास था, फ्लिपकार्ट से ख़रीदा था मैंने, लेकिन चेक कर सकते हो आप लिंक वगैरह। उसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ पर प्रोडक्ट हमारे बॉक्स में वो है यहाँ पर एक LED पैनल। और ये जो LED पैनल है ये भाई अगर आप स्टूडेंट हो, रात में बुक्स वगैरह पढ़ते हो तो उसके हिसाब से यहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हो। इस तरह की एक प्लास्टिक शीट रहती है और इसमें यहाँ पर अगर सेल वगैरह लगे हुए हैं तो मैं आपको जला के दिखाया था, तो हाँ जल लग रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप किसी भी पेज वगैरह पे, मेरे पास यहाँ पर कोई बुक नहीं पड़ी है तो किसी बुक पर रख सकते हो और रात को अंधेरे में वो थोड़ा लाइट अप वगैरह हो जाती हैं तो आराम से आप उस पर कोई भी बुक वगैरह पढ़ सकते हो। कौन सी बुक पढ़ते हो वो आपके ऊपर है। और इसका जो प्राइस है आई थिंक 300 रुपये के आसपास था, अमेज़ॉन से खरीदा मैंने इसको। कोई नहीं। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो यहाँ पर है एक रिदम लाइट। और ये जो रिदम लाइट है भाई मैंने ऑलरेडी अपनी एक वीडियो में शोकेस किया है, 2 बार शोकेस किया है आई थिंक, काफ़ी सही है। आपके जो आप बोलते हो उसके हिसाब से यहाँ पर ये जो लाइट्स वगैरह रिदम वगैरह उसे पिक करता है। इसको एक बार ऑन करके देखते हैं बैटरी वगैरह है या नहीं।
तो नहीं, बैटरी वगैरह नहीं है। लेकिन ये जो रिदम लाइट है 1000 रुपये के आसपास इसका प्राइस है। तो यहाँ पर ये रिचार्जेबल है, तो आप इसको चार्ज करके यूज़ कर सकते हो। डिटेल में वीडियो देखनी हो मैं नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक, तो आप चेक कर सकते हो। जैसे बताया 2 बार इसको मैंने अपने वीडियो में शोकेस किया है। 1000 रुपये के आसपास का प्राइस है। उसके बाद एक ये छोटा सा बॉक्स है, इसमें क्या है, और हाँ इसमें ये एक LED क्या USB A to USB C केबल है। LED इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो केबल है ये लाइट अप होती है एक तरह से, तो इसको भी एक बार लगा के चेक कर लेते हैं। अरे यार कोई पावर बैंक वगैरह है यहाँ पर कि नहीं? कोई पावर बैंक पड़ा है यहाँ पर? नहीं भाई, कोई पावर बैंक नहीं मिल रहा है। लेकिन ये भी जो LED लाइट है ना, ये जो वायर है ये रिदम लाइट है जैसे आप बोलते हो, तो ये भी टिमटिमाती है। यूज़फुल नहीं है बिल्कुल भी, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। बहुत ही सस्ती सी है, मतलब 200 रुपये के आसपास की है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो यहाँ पर एक पेन है, और ये एक 4-in-1 पेन है। इसमें यहाँ पर आपको एक स्टाइलस मिलता है, स्टाइलस की तरह यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा इसको फ़ोन स्टैंड की तरह इस तरह से आप अपना फ़ोन वगैरह लगा सकते हो। और इसमें आपको एक टॉर्च भी दी हुई है, तो पीछे की तरफ एक टॉर्च है, इसको ऑन करता हूँ। हाँ, तो यहाँ पर ये जल रही है, तो थोड़ा बहुत यहाँ पर लाइट वगैरह के हिसाब से यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद इसको घुमाओगे तो यहाँ पर पेन की तरह भी एक काम कर रहा है। यहाँ पर अभी भी चल रहा है पेन, तो काफ़ी सही है ये पेन। मेरे ख्याल से 200 रुपये के आसपास आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर एक वायरलेस ये डोर रिंग बेल है। इस डोर बेल को लगाने के लिए आपको कोई वायर की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पर एक बटन है, और यहाँ पर ये जो डोर बेल है आपको किसी भी अपने स्विच वगैरह में लगा देना है, और वायरलेस ये काम करता है। अगर आपके घर में कोई एल्डर्स वगैरह है तो आप उनके रूम में भी लगा सकते हो, नहीं तो मल्टी फ्लोर्स वगैरह रहते हैं, तो एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में अगर आपको किसी को बुलाना है तो इस तरह से बिना वायरिंग करे ये जो डोरबेल लगा पाओगे। काफ़ी सही है। इसका प्राइस था अराउंड मेरे ख्याल से 700-800 रुपये, ठीक है, मतलब सही है। उसके बाद यहाँ पर एक मी की जो लाइट है, मोशन सेंसिंग लाइट, और ये जो मोशन सेंसिंग लाइट है मैं अपने पुराने स्टूडियो में यूज़ करता था, काफ़ी सही है। यहाँ पर एक इस तरह से कोई एक डॉक है, तो इसको कहीं पर भी चिपका दो, उसके बाद ये आपकी जो लाइट है उस पर चिपक जाएगी। ऑब्वियसली ये जो लाइट है यहाँ पर आपको इसमें सेल वगैरह डालने पड़ेंगे, AA ट्रिपल ए सेल है, AAA नहीं AA सेल है, और इस तरह से आप कहीं पर भी इसको लगा सकते हो। और जैसे आप अपने रूम में एंटर करोगे या फिर जैसे कबर्ड वगैरह में भी लगा सकते हो, तो जैसे आप उसको ओपन करोगे तो ऑटोमेटिकली ये लाइट जल जाती है। इसका प्राइस मुझे याद नहीं है, मगर ये 1000 रुपये से नीचे ही थी शायद, तो मगर यूज़फुल है। इस तरह की अब बहुत सारी और लाइट्स आनी शुरू हो गई हैं, लेकिन Xiaomi का प्रोडक्ट था तो थोड़ी इसकी बिल्ड क्वालिटी सही थी। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ आते हैं, और यहाँ पर कौन सा डब्बा उसमें उठाऊँ, ये वाला डब्बा उठा लेते हैं। और ये जो बॉक्स है यहाँ पर इसमें एक रोबोट कैमरा मैन है, और ये जो रोबोट कैमरा मैन है ये बेसिकली आपका मोबाइल स्टैंड की तरह भी यूज़ हो सकता है। लेकिन अगर आप जैसे टिकटॉक पर या फिर हम जैसे रील्स शॉर्ट्स वगैरह आजकल ट्रेंड हो गया, तो उस पर अगर आप वीडियोज़ बनाते हो तो इस तरह का जो स्टैंड है या फिर जो रोबोट कैमरा है आपके काफ़ी काम में आने वाला है। क्योंकि जैसे आपको पता है कि अगर आप वीडियोस बना रहे हो तो कई बार क्या होता है कि किसी की हेल्प की ज़रूरत होती है, लेकिन इसमें अगर आप फ़ोन वगैरह लगाते हो तो ये ऑटोमेटिकली आपका जो फेस है उसे डिटेक्ट करके इसकी जो आपको ट्रैक करता रहता है। और इसको मैं एक बार खोल के दिखाई देता हूँ, क्योंकि इसको मैं ऑलरेडी एक वीडियो में शोकेस कर चुका हूँ, तो अगर डिटेल में देखनी होगी तो आप चेक कर सकते हो। और कुछ इस तरह से ये रहता है, तो यहाँ से आप अपना जो मोबाइल वगैरह लगा लोगे। बिल्ड क्वालिटी यहाँ पर काफ़ी सही है, और यहाँ पर बहुत अच्छे से काम करता है। मैंने ऑलरेडी जैसे मैंने बताया वीडियो बनाई है, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। इसका प्राइस आई थिंक 900 रुपये था, आई गेस मेरे ख्याल से 700 से 900 रुपये के बीच में था, एग्जैक्टली याद नहीं है। देखो कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं तो सबका प्राइस एकदम से तो याद रखना मुश्किल है, लेकिन मैंने जैसे बोला नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर चेकआउट कर सकते हो। और दोबारा से रिमाइंडर है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो लाइक कर देना, क्योंकि 10,000 लाइक का टारगेट है। अगर आप चाहते हो मैं इस तरह की और वीडियोस बनाऊँ, इस तरह के 2 बॉक्स और पड़े हैं मेरे पास, और तो जल्दी से लाइक कर दो और कमेंट कर देना। अभी तक जैसे मैंने बताया था यहाँ पर एक गिव अवे का रूल भी है। तो अब आते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो यहाँ पर एक मोशन सेंसिंग ये वाटर टैप है। ये जो टैप है मैंने इसको अपने जो नए वाले अपार्टमेंट में उसमें यूज़ किया था, लेकिन फिर किसी रीज़न की वजह से मैंने इसे हटा दिया। लेकिन ये जो टैप है ये आपके जो नॉर्मल टैप रहता है उसको एक तरह से मोशन सेंसिंग वाला बना देता है। इसको अगर आप किसी भी टैप पे लगाओगे, कुछ अटैचमेंट्स वगैरह आती हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आप उसको जैसे ही किसी टैप पे लगाओगे और अपना हाथ है उसको नीचे करोगे तो यहाँ पर एक सेंसर है नीचे की तरफ, तो यहाँ पर पानी वगैरह अपने आप से आना शुरू हो जाता है। जैसे होटल्स वगैरह, मॉल्स वगैरह में आपने देखा होगा, तो अपने घर में भी आप इस तरह का यूज़ कर सकते हो। और इसका प्राइस आई थिंक 1500 रुपये के आसपास था, 1500-1700 रुपये के आसपास था। तो
लिंक जैसे मैंने बोला नीचे आप डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हो। कुछ सफाई वगैरह कर देता हूँ मैं यहाँ पर पहले। हाँ भाई अभी बहुत सारे प्रोडक्ट पड़े हैं। और तो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, तो उसको मैं जल्दी से निकाल लेता हूँ। और ये यहाँ पर एक रेट्रो टीवी स्टैंड है, मोबाइल स्टैंड है। और ये जो रेट्रो मोबाइल टीवी स्टैंड है इसमें आपको यहाँ पर कुछ स्पीकर्स वगैरह भी मिलते हैं और स्पीकर्स की क्वालिटी यहाँ पर काफ़ी सही है। लेकिन जो इसका मेन यूएसपी है वो यहाँ पर इसका जो डिज़ाइन है या फिर इसका जो रेट्रो स्टाइल है, इसमें आप अपना मोबाइल लगा सकते हो। यहाँ पर ब्लूटूथ के थ्रू यहाँ पर पीछे स्पीकर्स वगैरह देख रहे हो तो यहाँ पर दिए हुए हैं। और मोबाइल लगाने के बाद एक तरह से ये रेट्रो टीवी वाली फील देता है। साथ में यहाँ पर FM वगैरह भी है, लेकिन मैं मोबाइल वगैरह लगा के दिखाया था आपको। तो मोबाइल इस तरह से आप इसमें लगा सकते हो। जैसे वाला मेरे पास एक छोटा मोबाइल पड़ा है, बड़ा मोबाइल अगर आपके पास होगा तो एक तरह से यहाँ पर ये टीवी वाली जो फील देता है पुराने टाइप स्टाइल की। ये इसका प्राइस था आई थिंक 700-800 रुपये के करीब, 700-800 रुपये के हिसाब से। यहाँ पर अगर डेस्क वगैरह पे रखते हो काफ़ी सही है। स्पीकर यहाँ पर मैं बोलूँगा कि मैं ठीक ठाक बोलूँगा। बाकी इसको परचेज़ करना होगा ऑब्वियसली, मैंने नीचे लिंक दिया हुआ है आपको डिस्क्रिप्शन में, करंट प्राइस वगैरह आप चेक कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है यहाँ पर वो है एक पोर्ट्रॉनिक्स पैडी मोबाइल टैबलेट होल्डर। और ये एक एडजस्टेबल मोबाइल होल्डर है। यहाँ पर अपनी हाइट वगैरह एडजस्ट कर सकते हो। तो इसको मैं एक बार निकाल के दिखाई भी देता हूँ आपको जल्दी से। तो इस तरह का एक मोबाइल स्टैंड रहता है, तो अपना मोबाइल वगैरह इस पर लगा सकते हो। लेकिन अगर आपको जैसे हाइट वगैरह एडजस्ट करनी है तो इस तरह से बटन है बीच में, एक उसको प्रेस करके हाइट वगैरह एडजस्ट कर सकते हो। पीछे यहाँ पर एक किक स्टैंड है, तो काफ़ी सही है। इसका प्राइस आई थिंक 300-400 रुपये था, मेरे ख्याल से 300-400 रुपये था। तो उसके हिसाब से यहाँ पर जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी काफ़ी सही है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट यहाँ पर है वो है एक, वो भी पोर्ट्रॉनिक की तरफ से ही है, पोर्ट्रॉनिक्स की तरफ से। और इसका नाम है UFO Pro। और ये एक 6 पोर्ट 60 वॉट जो चार्जिंग स्टेशन है। और इसकी जो शेप है जैसे इसका नाम है UFO, तो उसी तरह से है। और इसको भी मैंने यहाँ पर अपने एक वीडियो में शोकेस किया था। तो कुछ इस तरह से दिखता है UFO वाली शेप में। और इसमें यहाँ पर अलग अलग जो 6 आप इसमें USB पोर्ट वगैरह लगा सकते हो। और यहाँ पर ये क्विक चार्ज 3.0 और पावर डिलीवरी है जो सपोर्ट करता है, तो काफ़ी सही है। और इसका प्राइस आई थिंक 1000 रुपये के आसपास होना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो भी यहाँ पर एक मोबाइल होल्डर है। लेकिन ये जो मोबाइल होल्डर है ये यहाँ पर जैसे कार वगैरह के हिसाब से है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक वायरलेस चार्जिंग वाला फीचर भी दिया हुआ है। और यूनिक इसलिए ये वाला जो प्रोडक्ट, भाई सामान गिर गया इसका, लेकिन यूनिक इसलिए ये प्रोडक्ट कि ये जो होल्डर है ऑटोमेटिकली यहाँ पर इसमें सेंसर लगा है, ऑटोमेटिकली यहाँ पर खुल जाता है जैसे आप इस पर मोबाइल वगैरह लेके आते हो। भाई किस तरह से पैकिंग करके वापस से रखा था याद नहीं है, लेकिन कुछ इस तरह से दिखता है। और यहाँ पर इसमें एक सेंसर सा लगा हुआ है, इधर एक सेंसर है ऊपर की तरफ। तो जैसे ही अपना मोबाइल आप इसकी तरफ लेकर आते हो तो ये ऑटोमेटिकली क्लैंप है इसका खुल जाता है। और जैसे आप इसमें मोबाइल रख दोगे तो वापस से बंद हो जाता है। तो ऐसा नहीं होता कि भाई एडजस्ट वगैरह करना पड़े मोबाइल होल्डर को जो मोबाइल के साइज़ के हिसाब से, तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट खुल कर बंद हो जाता है। इसका प्राइस था मेरे ख्याल से 1000-1200 रुपये, ये भी 1000-1200 की रेंज में आता है। उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर बॉक्स है या फिर प्रोडक्ट है वो यहाँ पर एक टूल है, ये भी एक टूल है। और ये जो टूल है इसकी जो शेप है वो कुछ स्नोफ्लेक्स टाइप की है, तो कुछ इस तरह से दिखता है रंग बिरंगा सा। और इस स्नोफ्लेक में आपको हर तरह के टूल्स मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर स्टार या फिर आपके जो एलन कीज़ वगैरह रहती हैं वो सारे आपको यहाँ पर दिख जाएंगे अगर मैं आपको क्लोजली दिखाऊँ। और काफ़ी हैवी सा है, की चेन की तरह इसको यूज़ कर सकते हो। इसके साथ एक की चेन वाली रिंग आती है, लेकिन भाई इतना हैवी की चेन, मैंने सोचा था इसको की चेन की तरह यूज़ करूँ, लेकिन भाई बहुत ही हैवी रहता है। इसका प्राइस आई थिंक 150-200 रुपये था। दिखने में बहुत कूल लगता है, यूज़फुल है, डेफिनेटली यूज़फुल है, अपने ड्रॉर वगैरह में रख सकते हो, लेकिन की चेन की तरह तो यूज़ नहीं कर सकते इसको। तो इसको साइड में कर देते हैं। उसके बाद ये यहाँ पर एक सिक्योरिटी लॉक है। और ये जो सिक्योरिटी लॉक है ये एक तरह से मैं बोलूँगा कि स्मार्ट लॉक की तरह काम करता है। इसमें आपको अलार्म वगैरह मिलता है। तो जैसा आप सुन रहे हो ये पीप पीप करना शुरू हो गया, क्योंकि यहाँ पर आप इसको ज़्यादा छेड़ोगे तो बहुत तेज़ सायरन वगैरह बजता है इसमें। तो उसके हिसाब से सही है अगर यहाँ पर इसको इस तरह से निकाल कर आप इससे लगा सकते हो। और अगर ज़्यादा इसको हिलाऊंगा मैं तो मेरे ख्याल से पीप पीप बनना शुरू हो जाएगा। तो इसको मैं एक बार बंद कर देता हूँ। काफ़ी सही है। इसका प्राइस आई थिंक 300-400 रुपये था। और ये यहाँ पर इसमें कुछ बटन सेल्स वगैरह लगते हैं। इसको भी मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर रिव्यू किया हुआ है। तो इसको मैं खोल के वापस रख देता हूँ, क्योंकि फिर ये पीप पीप करता रहेगा नहीं तो। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पर हैं ताऊ। ये
ताऊ मतलब हमारे वो ताऊ वाले ताऊ नहीं है, ये ताऊ एक कंपनी है और ये यहाँ पर कुछ ये भी की चेन की तरह है, लेकिन ये जो की चेन है इसमें आपको पावर बैंक मिलता है। मेरे पास यहाँ पर एक जैसे दो रखे हुए हैं, लेकिन एक मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर इस तरह का एक आपको डॉक मिलता है जिसको आप अपने किसी भी दीवार वगैरह पे लगा सकते हो, और उसके साथ यहाँ पर ये जो यूनिट है ये एक तरह से आपका जो की चेन की तरह काम करता है, अपनी कीज़ वगैरह में लगा सकते हो। और इसके नीचे यहाँ पर एक तरह से इसका जो कनेक्टर है, तो पावर बैंक है इसमें। आई थिंक इसकी जो बैटरी है वो 500 mAh के आसपास ही होगी, इससे ज़्यादा तो मुझे लगता नहीं, 1000 mAh हो सकता है मैक्सिमम, मुझे याद नहीं है अब। लेकिन जैसे आपने ये जो डॉक है अपने वॉल वगैरह पर लगाया और अपनी जो की चेन है आप जैसे आओगे तो इस पर इस तरह से रख सकते हो। मैग्नेट है तो यहाँ पर ये कहीं इधर उधर जाएगा नहीं, और यहाँ पर ये चार्ज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये जो डॉक है इसको आप चार्जिंग के लिए कनेक्ट कर सकते हो। पीछे यहाँ पर एक वायर लगाने का पोर्ट है, USB माइक्रो USB है, और इसका प्राइस आई थिंक 2-2.5 हज़ार रुपये था। बहुत पहले इसका प्राइस 2-2.5 हज़ार रुपये था, लेकिन अब ये अवेलेबल है नहीं है उसका मुझे आइडिया नहीं है। ये मेरे ख्याल से किकस्टार्टर जो साइट है ना उस पर मैंने से वहाँ से परचेज़ किए थे। उसके बाद ये वायर किसकी है, आई थिंक किसी की वायर निकल गई है, और यहाँ पर कुछ और वायर्स भी हैं तो इसको भी मैं साइड कर देता हूँ। तो ऑलमोस्ट हमने यहाँ पर आधे से ज़्यादा प्रोडक्ट हमने ऑलरेडी निकाल लिए हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोबारा से याद दिलाता हूँ, वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो लाइक कर देना। 10,000 लाइक का टारगेट कंप्लीट करना है, क्योंकि जैसे मैंने बताया इस वीडियो में आप लोगों के लिए गिव अवे भी है, और इस तरह की वीडियोज़ और देखनी, क्योंकि यहाँ पर इस तरह के 2 बॉक्स और पड़े हैं मेरे पास, तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगेगी तो ऑब्वियसली लाइक वैसे ही मार दो। और थोड़ा सा एक बार मैं ब्रेक भी ले लेता हूँ, क्योंकि बोलते बोलते थोड़ा सा वैसे गला भी सूख गया है। अब स्टार्ट करते हैं वापस से। तो अब जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है यहाँ पर वो है एक गेम पैड, और ऑलरेडी हमने यहाँ पर 2 गेम पैड्स यहाँ पर अनबॉक्स कर चुके हैं, अनबॉक्सिंग मतलब शोकेस कर चुके हैं। और ये वाला जो गेम पैड है ये है रेड गियर कंपनी का, इसको भी मैंने ऑलरेडी टेस्ट कर चुका हूँ, और ये कुछ इस तरह से रहता है रेड येलो कलर में। ये जो गेम पैड है ये PC कंपैटिबल है, तो अपने PC वगैरह की गेम्स वगैरह आराम से खेल सकते हो। इनपुट लैग काफ़ी कम है, क्वालिटी वगैरह अच्छी है, इसमें आपको जो फोर्स फीडबैक वगैरह भी मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ पर प्रोडक्ट है उसकी तरफ आते हैं, और ये यहाँ पर एक टेलीप्रॉम्प्टर है, और ये एक पोर्टेबल मोबाइल टेलीप्रॉम्प्टर है। जब हमने अपना चैनल चालू किया था तो इससे पहले यहाँ पर इस चैनल का नाम था गैजेट गिग हिंदी, और गैजेट गिग जो चैनल था वो इंग्लिश में था। और जब मैंने अपना चैनल चालू किया था गैजेट गिग हिंदी, तो थोड़ा बोलने में यार भाई थोड़ा सा ऐसे हिचक सी होती थी, तो सोचा था कि भाई एक तरह से टेलीप्रॉम्प्टर भी यूज़ कर सकते हो। तो अगर आप अपना जैसे कोई यूट्यूब चैनल खोल रहे हो, या फिर जैसे आप थोड़ा सा टॉकिंग हेड वाली वीडियोज़ बनाना चाहते हो, थोड़ा सा आपको लगता है कि इंग्लिश हिंदी कैमरा के सामने आपकी ज़्यादा थोड़ा सही नहीं रहती है, तो इस तरह का टेलीप्रॉम्प्टर आप मोबाइल से यूज़ कर सकते हो। कुछ नहीं, इसमें आपको इस तरह से एक बॉक्स सा मिलता है, इस बॉक्स को आप अपने कैमरा के आगे, कोई DSLR के कैमरा के आगे आप लगा सकते हो। ऑब्वियसली ये मोबाइल के लिए नहीं है, लेकिन DSLR आपको चाहिए होगा, लेकिन मोबाइल को एक तरह से आप टेलीप्रॉम्प्टर की तरह यूज़ कर सकते हो, क्योंकि नीचे की तरफ लग जाता है। ऑलरेडी मेरे ख्याल से आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगी। तो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, और यहाँ पर कुछ बड़े बड़े बॉक्स और भी हैं, तो इसको भी मैं एक बार निकाल लेता हूँ। और कुछ मिट्टी वगैरह लगी हुई है इस पर, क्योंकि यहाँ पर स्टूडियो वगैरह में पड़े रहते हैं। तो और ये जो प्रोडक्ट है ये यहाँ पर एक खोल के दिखाया था आपको, यहाँ पर आपको एक प्लेट सी मिलती है, इसके ऊपर वैसे फास्ट चार्जर लिखा हुआ है, लेकिन ये मोबाइल के लिए नहीं है। मोबाइल वगैरह भी चार्ज कर सकते हो, लेकिन ये उसके लिए नहीं है। यहाँ पर ये जो फास्ट चार्जर है, या फिर वो एक भाई निकल जा, वो यहाँ पर एक मग के लिए है, कुछ इस तरह से ये मग रहता है। और ये जो कप है ये कोई ऑर्डिनरी कप नहीं है, एक तरह से मैं बोलूँगा कि स्मार्ट कप है। यहाँ पर जैसे अगर आप कोई कॉफ़ी या फिर टी वगैरह पी रहे हो, ठंडी हो गई है, तो आप इस तरह के वायरलेस चार्जिंग पैड पर इस तरह से अगर आप रखोगे तो जो चाय और कॉफ़ी रहेगी वो आपकी गर्म होती रहेगी। बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं होगा कि भाई जैसे गैस में गर्म हो रही है वैसे तो नहीं गर्म होगी, लेकिन थोड़ा बहुत इसको जो टेम्परेचर है उसे मेंटेन करने में हेल्प रखता है, तो काफ़ी सही है। इसका प्राइस कितना था, मेरे ख्याल से इसका प्राइस है 1100-1200 रुपये के आसपास। मैंने इसको अमेज़ॉन से ख़रीदा था, अभी मेरे ख्याल से आउट ऑफ स्टॉक था जब लास्ट देखा था। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो भी यहाँ पर पोर्ट्रॉनिक्स का है, फ्रीडम 4A। बहुत सारे प्रोडक्ट हैं भाई हमारे यहाँ पर पोर्ट्रॉनिक्स के, काफ़ी यूनिक से प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इसलिए भाई मंगा भी लेता हूँ मैं, क्योंकि वीडियोज़ वगैरह में आप दिखा सकूँ। और ये जो प्रोडक्ट है फ्रीडम 4A बेसिकली एक अलार्म क्लॉक है, और ये जो कुछ इस तरह से दिखती है, तो यहाँ पर आपकी जो अलार्म क्लॉक रहती है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर आपको एक चार्जिंग पैड भी मिलता है। तो अगर आपके पास वायरलेस चार्जर्स वगैरह, वायरलेस फ़ोन्स वगैरह हैं, तो आप इस पर रख कर चार्ज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो डिजिटल अलार्म क्लॉक है, आप इसको अपनी साइड टेबल वगैरह पे रख सकते हो। इसको लगाने के लिए यहाँ पर आपको पावर पे लगाना होगा USB-C पोर्ट के थ्रू, लेकिन जैसे मैंने बताया इसको तो मैं ऑलरेडी अपने
एक वीडियो में शोकेस कर चुका हूँ, तो आप वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो। सारे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो इसको भी रखते हैं साइड में। और जैसे बताया इसका प्राइस कितना था, इसका प्राइस था मेरे ख्याल से वही 1000-1200 की रेंज में होगा। आपको गैस करना है भाई, जो भी प्राइजेस वगैरह नीचे कमेंट में आप डाल सकते हो अपना फेवरेट जो भी प्रोडक्ट है। और उसके अलावा यहाँ पर लिंक वगैरह मैंने सारा डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो भी यहाँ पर पोर्ट्रॉनिक्स का है, लेकिन ये एक कार एसेसरी है। और ये कुछ इस तरह से ऑटो 17, इसका नाम क्या है, ऑटो 17। और ये मेरे ख्याल से ब्लूटूथ रिसीवर है FM वगैरह के हिसाब से। मैंने इसको ओपन नहीं किया है। चाहते हो इसका मैं वीडियो वगैरह बनाऊँ तो वो आप नीचे कमेंट कर दो। उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट है वो यहाँ पर है एक लैपटॉप स्टैंड। और ये जो लैपटॉप स्टैंड है भाई, बहुत ही छोटा सा लैपटॉप स्टैंड है, मिनी लैपटॉप स्टैंड। इसको आप अपने लैपटॉप के पीछे चिपका सकते हो। ऑलरेडी मैं इसको अपने मैकबुक के पीछे यहाँ पर लगाकर यूज़ कर रहा हूँ, तो कुछ इस तरह से ये चिपक जाता है। और जैसे आपको इसको यूज़ करना हो तो इस तरह से ये ओपन करके आप किसी भी टेबल वगैरह पे रख सकते हो। थोड़ा सा रेज कर देता है ताकि जैसे हीटिंग वगैरह इशू होते हैं तो नीचे से सर्कुलेशन वगैरह रहे। और काफ़ी यूज़फुल है, मुझे तो बहुत ही सही लगा। जैसे मैंने बताया मैं अपने लैपटॉप पे इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर आपने इस तरह का कोई लैपटॉप स्टैंड चाहिए हो तो आप चेकआउट कर सकते हो। इसका प्राइस था 300 रुपये, और 300 रुपये के हिसाब से डेफिनेटली वैल्यू फॉर मनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पर वो है ओपन अलर्ट वाईफाई, और ये है बोट बे कंपनी का। ये जो प्रोडक्ट है कि ये एक मैग्नेटिक सेंसर है जिसको आप अपने डोर पे, जैसे वार्डरोब पे, ड्रॉर्स पे, इन जगहों पर आप लगा सकते हो। और एक तरह से आपके मोबाइल के साथ किसी ऐप के थ्रू ये कनेक्ट हो जाता है। और यहाँ पर अगर वो कोई ओपन करता है जैसे कोई डोर वगैरह, तो आपको अलर्ट वगैरह आ जाता है। तो काफ़ी सही है। मैंने ऑलरेडी अपने एक वीडियो में इसको शोकेस किया है स्मार्ट होम गैजेट्स में, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हो। इसका जो प्राइस है आई थिंक 1500 रुपये के आसपास है। लेकिन जैसे बताया लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। काफ़ी यूज़फुल है। अगर आपको इस तरह का कोई प्रोडक्ट चाहिए होम, स्मार्ट होम के लिए, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर प्रोडक्ट है वो यहाँ पर एक लाइटर है। लेकिन ये जो लाइटर है एक तरह से आपका मोबाइल के पीछे की तरफ चिपक जाता है। जब मैंने इसको अपने वीडियो में शोकेस किया था, बहुत सारे लोग बोलते थे कि भाई आप इस तरह से लाइटर्स वगैरह मत प्रमोट करो, क्योंकि ऑब्वियसली स्मोकिंग हेल्थ के लिए सही नहीं रहती। लेकिन लाइटर के अलावा ये और जगह पर भी यूज़ हो सकता है। जैसे अगर आप ट्रैवल वगैरह कर रहे हो, कहीं जगह पर आपको फायर वगैरह की ज़रूरत हो लगाने की, मतलब किसी के घर में नहीं, मतलब नॉर्मली, तो आप इस लाइटर की मदद से लगा सकते हो। और अच्छी बात है, जैसा आप देख सकते हो काफ़ी स्लीक सा लाइटर है। अपने मोबाइल के पीछे आप यहाँ पर इसको चिपका सकते हो। और जब भी आपको इसको यूज़ करना होगा तो आपको इस तरह से नीचे की तरफ स्लाइड करना है, तो यहाँ पर ये जो लाइटर है कुछ इस तरह से यूज़ कर सकते हो। तो मुझे तो काफ़ी सही लगा, और मेरे को लगता है काफ़ी लोगों के लिए यूज़फुल भी हो सकता है। इसका प्राइस था आई थिंक 400 रुपये, 300-400 रुपये। तो आप इसको चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो यहाँ पर भाई एक काफ़ी यूनिक सा प्रोडक्ट है। जैसा आप देख सकते हो बॉक्स के ऊपर नहीं है, क्योंकि इसको हमने ऑलरेडी अनबॉक्स किया हुआ था। तो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ इसको खोलकर। और ये कुछ इस तरह से दिखता है, लेकिन इसको अगर मैं पलटूँ तो देख सकते हो यहाँ पर ये एक काफ़ी छोटा सा मोबाइल फ़ोन है। इतना छोटा है कि अगर मैं इसको इस तरह से अपने मुट्ठी में बंद भी कर दूँ तो भाई आराम से हाथ में आ जाता है। ये जो मोबाइल फ़ोन है कोई स्मार्ट मोबाइल तो नहीं है, लेकिन इसको आप जैसे काफ़ी छोटा सा है तो इमरजेंसी के हिसाब से यूज़ कर सकते हो। लेकिन यूनिक इसलिए क्योंकि अगर आपको याद हो तो कुछ टाइम पहले भाई फिजेट स्पिनर थे, काफ़ी ट्रेंड में थे। तो ये जो मोबाइल फ़ोन है एक फिजेट स्पिनर है। इस मोबाइल को आपको कुछ इस तरह से पकड़ना है, और यहाँ पर इस तरह से अगर आप रोटेट करोगे तो इस तरह से यहाँ पर ये जो फिजेट स्पिनर की तरह काम करता है। और ठीक है, मतलब जब फिजेट स्पिनर वाला ट्रेंड था तो उसके हिसाब से अलग अलग यूनिक से प्रोडक्ट आ रहे थे, तो उस टाइम पर मैंने इसे मंगाया था। इसका प्राइस मेरे ख्याल से 2-2.5 हज़ार रुपये या 3,000 रुपये के आसपास रहा होगा। अभी इस टाइम पर मिलता है नहीं मिलता वो मुझे नहीं पता, नो आइडिया। अगर मिलेगा तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक। सही था, काफ़ी यूनिक सा प्रोडक्ट था। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो यहाँ पर काफ़ी छोटे छोटे डब्बे हैं, पहले इन्हीं को निकाल लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले एक पोर्ट्रॉनिक्स का 2-in-1 स्क्रीन क्लीनर है। काफ़ी यूज़फुल रहता है। अपने बैग वगैरह में रख सकते हो जब भी स्क्रीन वगैरह क्लीन करनी हो। मेरे ख्याल से इसका जो प्राइस है 300 रुपये के आसपास रहता है। उसके बाद जो छोटा सा एक और डब्बा है, और इसमें यहाँ पर एक मल्टी की चेन टूल्स वगैरह हैं। मुझे पर्सनली ऐसे गैजेट बहुत पसंद आते हैं जो बेसिकली मल्टीपर्पज़ हो, आप ट्रैवल वगैरह के हिसाब से भी यूज़ कर सकते हो। तो उसी तरह का ये जो की चेन है, आप इसको किसी भी की वगैरह में लगा सकते हो। लेकिन अगर आपको कोई टूल्स वगैरह चाहिए तो यहाँ पर आपको कुछ स्क्रू ड्राइवर वगैरह दिए हुए हैं, तो कुछ इस तरह से है। और उसके बाद यहाँ पर अच्छा ये ओपनर भी आपको मिलता है, और साथ में यहाँ पर एक कटर वगैरह है, ये नाइफ जैसा, तो ये भी सही है। लेकिन इसके अलावा रुक जाओ, इसको मैं बंद कर दूँ एक बार। लेकिन इसके अलावा इसमें एक टॉर्च भी है, तो बटन वगैरह दिया हुआ है, तो जैसे मैं इसको प्रेस करूँगा तो यहाँ पर एक टॉर्च भी है। तो थोड़ा बहुत इस तरह के जो टूल्स हैं अगर आप ट्रैवल वगैरह कर रहे हो तो काम आ जाते हैं।
मुझे तो सही लगा। इसका प्राइस भी आई थिंक 200-250 रुपये के आसपास रहता है। उसके अलावा एक और छोटा सा बॉक्स है, तो इसको निकाल लेता हूँ। और ये एक गेमिंग एसेसरी है, इसको मैं निकाल लेता हूँ। तो कुछ इस तरह से दिखती है। तो इसका जो मेन पर्पस है बेसिकली इसको बोलते हैं थंब स्टिक। तो अपने स्क्रीन पर आप इसको चिपका सकते हो। मैं एक बार इसको लगा के भी दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरह से अपनी स्क्रीन पर अगर आप इसको इस तरह से चिपका दो तो जैसा देख सकते हो कहीं जाएगी नहीं, लेकिन उसके अलावा आप अपनी जो स्क्रीन पर कुछ इस तरह से थंब स्टिक की तरह इसको काम कर सकते हो। तो काफ़ी सही रहता है। जैसे आप पबजी वगैरह खेल रहे हो या फिर कोई भी ऐसी गेम खेल रहे हो जिसमें स्टिक की ज़रूरत हो मूवमेंट के लिए, तो उस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसका प्राइस भी बहुत ही सस्ता सही है, मेरे ख्याल से 150-200 रुपये के करीब का है। उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स हैं वो भी यहाँ पर मोबाइल गेमिंग एसेसरी रिलेटेड है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक गेमिंग डेटा केबल है। और ये जो गेमिंग डेटा केबल है भाई बहुत ही पॉपुलर है। मतलब मेरे चैनल पर मैंने 2-3 बार शोकेस भी करी है, बहुत सारे लोगों को काफ़ी पसंद भी आती है। और एक तरह से ये जो गेमिंग डेटा केबल है आप अपने मोबाइल के पीछे की तरफ इसको चिपका सकते हो, क्योंकि जब गेमिंग वगैरह कर रहे होते हो तो ऑब्वियसली अगर आप चार्जिंग वगैरह करना चाहते हो तो वहाँ पर आपके हाथों में केबल वगैरह अड़ती है, लेकिन ये आपके मोबाइल पर रख के पीछे की तरफ चिपक जाती है। इसको भी मैं लगा के दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरह से चार्जिंग केबल आपको लगानी है और ये जो केबल है ये आपके फ़ोन के पीछे की तरफ चिपक जाती है। तो जब भी आप गेम वगैरह खेल रहे हो तो ये जो केबल है ये आपके फ़ोन के पीछे की तरफ रहती है और हाथों वगैरह में नहीं अड़ती है। तो उस हिसाब से काफ़ी सही है। लेकिन ये जो डेटा केबल है यहाँ पर बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे थे कि भाई चार्जिंग तो ठीक रहती है, लेकिन इसके अलावा जैसे अगर आप ईयरफोन्स हेडफोन्स यूज़ कर रहे हो तो उसकी केबल आप बताओ। तो उसी के लिए भी यहाँ पर एक एसेसरी है मेरे पास और ये भी मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा था। तो कुछ इस तरह से दिखती है और इसमें आपको यहाँ पर 2 पोर्ट दिए हैं। तो एक यहाँ पर चार्जिंग केबल है USB-C वाली, आप इस पर लगा सकते हो और साथ में यहाँ पर 3.5 हेडफोन जैक है, तो अपना जो हेडफोन्स ईयरफोन्स लगा सकते हो। और ये भी आपके मोबाइल के पीछे की तरफ कुछ इस तरह से चिपक जाती है आराम से। तो मुझे ये चीज़ सही लगी। ये वाली जो केबल है बहुत ही मुश्किल से यहाँ पर इंडिया में मिलती है। मैंने इसको जब चाइना वगैरह से मंगाया था अली एक्सप्रेस से, अगर कोई भी लिंक वगैरह होगा डाल दूंगा। ये जो केबल्स हैं ये अराउंड 600-700-1000 रुपये के बीच में रहती हैं। तो उसके बाद यहाँ पर ये भी कुछ उसी तरह की केबल है, ये भी आपके फ़ोन के पीछे की तरफ चिपक जाती है। तो अलग अलग यहाँ पर डेटा केबल्स हैं, लेकिन मोस्टली यहाँ पर ये जो केबल्स होती हैं फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करती हैं, थोड़ा बहुत लेकिन स्लो वगैरह चार्ज करती रहती है। गेमिंग खेलते रहो तो उसके साथ साथ चार्ज होता रहता है फ़ोन। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो यहाँ पर काफ़ी सही है, काफ़ी यूनिक सा है और कुछ इस तरह से दिखता है। ये जो प्रोडक्ट है बेसिकली अगर आप बहुत ज़्यादा ड्राइव वगैरह करते हो या फिर इवन स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी यूज़फुल है। मैंने ऑलरेडी अपनी एक वीडियो में दिखाया भी हुआ है और इसको भी एक बार मैं निकाल लेता हूँ। और ये जो प्रोडक्ट है बेसिकली आपके कान के पीछे कुछ इस तरह से रहता है। और अगर आप ड्राइव कर रहे हो बहुत देर तक और कई बार जैसे ड्राइव करते करते सो जाते हैं ना बंदे, तो यहाँ पर आप इसको मैं एक बार ऑन कर देता हूँ। आई होप इसमें बैटरी वगैरह हो, लेकिन जैसे अगर आप ड्राइव वगैरह कर रहे हो तो आप इसको अपने कान के पीछे कुछ इस तरह से लगा सकते हो। और जैसे अगर आप ड्राइव करते करते सो गए तो ये जैसे आपका हेड नीचे की तरफ जाएगा तो ये काफ़ी तेज़ बीप करता है। मैंने एक वीडियो में दिखाया है तो आप वो चेक कर सकते हो। इसकी जो बैटरी है वीक हो गई किसी वजह से, क्योंकि मैंने इसको ऑन करके छोड़ दिया था। लेकिन उसके अलावा स्टूडेंट्स वगैरह भी लगा सकते हो पढ़ते पढ़ते, जैसे आपका नेक्स्ट डे एग्ज़ाम है भाई, पूरी रात पढ़ना है और चाहते हो नहीं सोना चाहते तो आप इसको कान पे लगा लो, जैसे ही सोने लगोगे तो ये भाई आपको उठा देगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ आते हैं और ये यहाँ पर एक कार एसेसरी है और ये कुछ इस तरह से दिखती है। मोस्टली एकदम पैक्ड है, मैंने इसको ओपन भी नहीं किया है। आपके जो कार का जो प्लग सॉकेट वगैरह रहता है उसमें लग जाती है, लेकिन इसके अलावा इसमें यहाँ पर एक आपको ईयर जो फ़ोन्स में देखने को मिलते हैं, यानी कि आप अपने फ़ोन से इसको कनेक्ट कर सकते हो और जब भी कोई फ़ोन वगैरह आए तो आप इससे सिर्फ अपने कानों में इसको निकाल के लगा सकते हो। कार चार्जर एंड वायरलेस ईयरबड्स इसका नाम है। इसका प्राइस आई थिंक 1200 से 1500 रुपये के बीच में ही रहेगा। काफ़ी पहले मंगाया था लेकिन मेरे यूज़ का नहीं था तो अभी तक पड़ा हुआ है। मैंने सोचा था किसी वीडियो में डाल दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट है, उसको यहाँ पर चेकआउट करते हैं और ये यहाँ पर है रेगर कंपनी का 2-in-1 वायरलेस चार्जर। और ये जो वायरलेस चार्जर है 2-in-1 इसलिए क्योंकि जैसे आप अपने डेस्क वगैरह पे इसको रखते हो तो एक तरह से आप इसको स्टैंडिंग वायरलेस चार्जर की तरह भी यूज़ कर सकते हो। तो अपना फ़ोन है इसको स्टैंडिंग पोजीशन में भी रख सकते हो, पीछे की तरफ भी यहाँ पर चार्जर है, तो दो यहाँ पर आपको चार्जर मिलते हैं। लेकिन अगर आपको इसको लेटा कर रखना है अपना फ़ोन तो कुछ इस तरह से आप इस पर रख सकते हो। तो 2-in-1 आपको यहाँ पर चार्जर दिया हुआ है। यहाँ पर आपको 10 वाट और 5 वाट की वायरलेस चार्जिंग मिलती है। काफ़ी सही है अगर आपके पास कोई ऐसा फ़ोन है जो वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है। मेरे को लगता है आजकल हर फ़ोन में वायरलेस चार्जिंग होनी चाहिए भाई, बहुत ही यूज़फुल रहती है। फास्ट चार्जिंग नहीं है अभी भी, लेकिन फिर भी काफ़ी सही रहती है। इसका प्राइस मेरे ख्याल से वही 1000-1200 रुपये के आसपास होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो यहाँ पर है टैप वेरेबल कीबोर्ड एंड माउस। और ये जो प्रोडक्ट है भाई काफ़ी यूनिक है, मतलब एक तरह से फ्यूचरिस्टिक डिवाइस है। मैं इसको ओपन कर देता हूँ तो कुछ इस तरह से पैकेजिंग में आता है भाई। मैं यूज़ करना काफ़ी मुश्किल है इसको, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस वगैरह करोगे तो एक तरह से भाई यूज़ कर सकते हो। और
कुछ इस तरह से दिखता है और जैसा देख रहे हो, और आपको इसको कुछ इस तरह से अपने हाथों में पहनना होता है, उंगलियों में डालना होता है, एक तरह से अंगूठियों की तरह, और कुछ इस तरह से दिखता है। तो आप एक तरह से जैसे थोर के इन्फिनिटी स्टोन है, कुछ उस तरह से इसकी लुक आ रही है। लेकिन भाई चुटकी वगैरह भी नहीं बज रही, लेकिन इसको यूज़ करना भाई बहुत ही प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप इसको कीबोर्ड और माउस दोनों की तरह यूज़ कर सकते हो। तो जैसे टेबल वगैरह पे आप इसको टैप टैप करोगे तो जो आपका जिससे भी आपने इसको अटैच किया होगा तो वहाँ पर ये आपका रिकोगनाइज़ कर लेता है कीबोर्ड की तरह या फिर माउस की तरह, क्योंकि यहाँ पर माउस के लिए भी कुछ सेंसर्स वगैरह दिए हुए हैं। लेकिन जब ये आया था तो उतना ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो उसके हिसाब से जब ये आया था तो उसके हिसाब से भाई काफ़ी इंप्रेसिव ये चीज़ है। लेकिन आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि इसी तरह के कीबोर्ड और माउस यूज़ हो सकते हैं अगर आप AR और VR के हिसाब से सोचे तो, क्योंकि AR VR में अगर आपने चश्मे हेडसेट पहना हुआ है तो आप कुछ टाइप वगैरह करना चाहते हो तो ऐसा कुछ डिवाइस यहाँ पर आगे हो सकता है, मुझे ये लगता है, क्योंकि मुझे AR VR काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है प्रोडक्ट। और इसका ये जो केस है ये एक चार्जिंग डॉक की तरह भी काम करता है, तो इसी में ये चार्ज भी होता रहता है, काफ़ी सही है। और उसके बाद अब आते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, और यहाँ पर ये जो ब्लैक बॉक्स है इसको ये ओपन कर लेते हैं। तो देख सकते हो इसके ऊपर लिखा है टिकरिस, और ये एक स्मार्ट वॉच है और काफ़ी यूनिक स्मार्ट वॉच है। तो जैसा आप देख सकते हो इसका जो साइज़ है भाई नॉर्मल स्मार्ट वॉच से काफ़ी बड़ा है, और पहनने के बाद देख सकते हो भाई कुछ इस तरह से दिखती है, काफ़ी भाई बड़ी स्मार्ट वॉच है। ऐसे ही लग रहा है भाई किसी मोबाइल फ़ोन को अपने रिस्ट पे आपने चिपका दिया हो। लेकिन यहाँ पर जो इसके फंक्शंस वगैरह हैं एग्जैक्टली सिमिलर है किसी स्मार्ट वॉच और स्मार्ट फ़ोन में जो आपको फीचर्स मिलते हैं। इसको मतलब मेरे ख्याल से इसमें बैटरी वगैरह नहीं है, लेकिन इसको भी मैंने एक वीडियो में शोकेस किया था, उसमें मैंने थंबनेल वगैरह में भी डाला था शायद, तो आप वो वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो। काफ़ी बड़ा मतलब बड़ी स्मार्ट वॉच है, बैटरी यहाँ पर काफ़ी भाई बड़ी सी है, तो काफ़ी भारी यहाँ पर जो स्मार्ट वॉच मिलती है पूरा दिन तो आप इसको पहन नहीं सकते हो। एक बार इसको चार्ज करोगे तो भाई पूरा दिन भी नहीं चलती है ये, और रात को तो पहनकर सोना भूल जाओ क्योंकि भाई बहुत ही भारी है। थोड़ी हल्की होती है और थोड़ा ज़्यादा दिन चल जाती है, तो शायद इस तरह की जो स्मार्ट वॉच है बड़ी स्क्रीन वाली थोड़ी बहुत यूज़फुल हो सकती थी। तो इसको मैं साइड में रख देता हूँ, और इसका प्राइस मेरे ख्याल से था 4-4.5 हज़ार रुपये, मेरे ख्याल से 4.5 रुपये है, और अभी मेरे को लगता नहीं ये अवेलेबल है क्योंकि ये चाइना से मैंने इंपोर्ट करी थी। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर जो प्रोडक्ट है, आप 2-3 ही प्रोडक्ट रह गए वैसे, तो जो बड़ा वाला बॉक्स है वो उसी को ओपन कर लेते हैं सबसे पहले। और ये यहाँ पर एक स्मार्ट यहाँ पर लॉक है, और ये जो स्मार्ट लॉक है इसको भी मैंने अपनी एक वीडियो में शोकेस किया था जो स्मार्ट होम गैजेट्स के ऊपर, और कुछ इस तरह से दिखता है। ऑलरेडी यहाँ पर ये ऑन भी है, और कुछ इस तरह से दिखता है। ये पोपू लाइफ नाम भी थोड़ा अजीब सा है, और यहाँ पर इसको ओपन किस तरह से करेंगे मुझे याद ही नहीं, मैंने लास्ट इसमें पासकोड क्या रखा था, क्योंकि इसके ऊपर अगर आप देखोगे ना तो कुछ यहाँ पर कीपैड्स हैं, टच कीपैड्स हैं, तो आप अपना जो पासकोड वगैरह इसमें लगाना होता है। तो ट्राई करता हूँ एक बार, नहीं तो कुछ और ही इसका पासवर्ड है, नहीं लास्ट बार ट्राई करते हैं। तो भाई इसको मैं लॉक करके भूल चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर इसमें आपको एक स्टोरेज दिया हुआ है। तो जैसे आप इसको ओपन करोगे, अगर आप इसको ओपन कर पाए, मैं ओपन कर पाया, तो यहाँ पर आपको एक स्टोरेज मिलती है, और उसमें आप अपनी कीज़ वगैरह रख सकते हो, अपने इस तरह से लॉक की तरह भी यूज़ कर सकते हो। काफ़ी हैवी सा है, वैसे तो एक ऐप से कनेक्ट हो जाता है तो उसको रिकवर कर सकते हैं, लेकिन इसका जो प्राइस था मेरे ख्याल से 2,500 रुपये से 3,000 रुपये के बीच में था, तो चेकआउट कर सकते हो। तो आखिरी अब यहाँ पर 2 प्रोडक्ट रखे हैं, तो जल्दी से भाई इनको भी निकाल लेते हैं। और नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर एक पोर्टेबल यहाँ पर USB लाइट है, और ये जो लाइट है यहाँ पर मेरे को लगता है कि काफ़ी सही है अगर आप जैसे डेस्क वगैरह पे इसको लगाना चाहते हो। और ये जो लाइट है कुछ इस तरह से रहती है, USB के साथ अटैच हो जाती है। इसके पीछे यहाँ पर मैग्नेट है, तो किसी भी जैसे लोहे वाली जो चीज़ है, जैसे ये तो लोहा नहीं है, लेकिन लोहे वाली किसी भी चीज़ पे आप इसको लगा सकते हो। तो कोई भी डेस्क वगैरह है अपना स्टडी वगैरह के हिसाब से, या फिर जैसे किचन वगैरह में भी लगा सकते हो, कबर्ड्स में भी सही है, मुझे तो सही लगी थी। इसका प्राइस था मेरे ख्याल से 400 रुपये, 350 से 400 रुपये के बीच में रहा था, और USB के साथ कहीं पर भी पावर बैंक से भी लगा सकते हो। उसके बाद जो लास्ट प्रोडक्ट है, लास्ट तो नहीं है, यहाँ पर एक और छोटा सा प्रोडक्ट है, तो उसको भी देख लेते हैं। ये यहाँ पर एक मल्टीपर्पज़ एक्सेस टूल है। ये जो एक्सेस टूल है यार, होपफुली यहाँ पर कभी भी दोबारा से आपको यूज़ करने की ज़रूरत ना पड़े। यहाँ पर जैसे कोविड के टाइम पर बहुत चीज़ें ऐसी थी जो लोग छूना वगैरह नहीं चाहते थे, तो उसके हिसाब से ये जो मल्टीपर्पज़ टूल है यूज़ होता था। यानी कि अगर आपको कोई विंडो वगैरह पे लॉक वगैरह या फिर किसी चीज़ को छूना वगैरह हो, ATM वगैरह में कुछ बटन्स वगैरह हैं, लिफ्ट है, तो उसमें ये जो मल्टीपर्पज़ टूल था यूज़ होता था। बेसिकली किसी भी चीज़ को यूज़ करा और वापस से इसके अंदर रख दिया, और वापस से घर आके इसको सैनिटाइज़ वगैरह कर सकते थे। यूज़फुल प्रोडक्ट था, की चेन की तरह भी काम कर सकते थे।
लेकिन जैसे मैंने बोला भाई दोबारा कभी यूज़ करने की ज़रूरत ना पड़े, होपफुली यहाँ पर अब वैसी सिचुएशन ना आए। उसके बाद अब लास्ट जो प्रोडक्ट है भाई उसको दिखाने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो लाइक कर देना भाई। 10,000 लाइक का टारगेट है हमारा, तो उसे कंप्लीट करना है। और यहाँ पर अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो ये जो प्रोडक्ट है ये यहाँ पर एक बोन कंडक्शन हेडफोन्स हैं, और ये जो प्रोडक्ट है भाई वन ऑफ द भाई यूजलेस प्रोडक्ट है आज के टाइम में, क्योंकि जब ये आए थे तो भाई बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट की तरह ये लॉन्च हुए थे। लेकिन ये जो बोन कंडक्शन ईयरफोन्स है मैं इनको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो बेसिकली आपको इनको अपने कानों में नहीं लगाना होता, आपके कानों के ऊपर की तरफ ही रहते हैं। तो कुछ इस तरह से पे लग जा, तो कुछ इस तरह से रहते हैं। तो कान आपके यहाँ पर ओपन रहते हैं, तो बाहर की आवाज़ आप सुन सकते हो। और म्यूज़िक वगैरह चलाओगे तो जो यहाँ पर ये जो जॉ बोन होती है ना, तो उसके से साउंड वगैरह ये प्रोड्यूस करता है। आपको लगता है कि भाई म्यूज़िक वगैरह बज रहा है, लेकिन सही बोलूँगा जो प्रोडक्ट है वो इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, क्योंकि आजकल जो ट्रांसपेरेंसी मोड आने शुरू हो गए हैं, इवन 2000 के TWS में या फिर नेक बैंड्स में भी आने शुरू हो गए हैं, तो उसमें वो ज़्यादा बेटर है। ये जो बोन कंडक्शन वाला है इसमें जो साउंड क्वालिटी रहती है बहुत ही बेकार सी रहती है, बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहता। अगर आप ऑडियो फाइल है तो आपको बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे, बहुत ही ज़्यादा ऐसे मफल्ड साउंड होती है, उसी तरह से यहाँ पर साउंड क्वालिटी रहती है। बहुत ही महंगे लॉन्च हुए थे जब ये मेरे ख्याल से लॉन्च हुआ होगा। तो ये वाला जो था आई थिंक इसका प्राइस था मेरे ख्याल से 8, 9, 10 हज़ार रुपये भी हो सकता था मेरे ख्याल से, उतना टाइम पे मैंने लिया होगा। तो कुछ इस तरह से था, लेकिन जैसे मैंने बोला बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट है। इसी को इसके अंदर वापस डब्बे में रख के साइड कर देते हैं। तो ये थे हमारे भाई 50 टॉप टेक प्रोडक्ट्स, क्योंकि 5 पहले मैं दिखाता था तो बहुत सारे लोग बोलते थे कि भाई 50 दिखाओ। तो 50 टॉप टेक प्रोडक्ट्स हमने शोकेस किए आज। कैसे लगे आपको ये सारे प्रोडक्ट्स, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ। और जैसे मैंने बताया था आज की वीडियो का जो लाइक टारगेट है भाई 10,000 लाइक का टारगेट था, तो जल्दी से लाइक का बटन दबा दो। और इस चैनल पर नए हो, इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हो सब्सक्राइब कर लो। लेकिन जैसे मैंने बताया था भाई इस जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने शोकेस किए हैं उनको सबका मैं गिव अवे कर रहा हूँ। गिव अवे के रूल काफ़ी सिंपल है। जैसे मैं बताया जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने यहाँ पर अभी आपको शोकेस किए, इनमें से आपको जो सबसे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है उसको आपको गैस करना है, उसका जो प्रोडक्ट प्राइस है उसको गैस करना है, और यहाँ पर आपको नीचे कॉमेंट करना है उसको। और साथ में हमारे जो वीडियो का लाइक टारगेट है 10,000 लाइक का टारगेट है उसे कंप्लीट करना है। और जैसे ही 10,000 लाइक का टारगेट कंप्लीट होगा तो मैं यहाँ पर 50 विनर चूज़ करूँगा, और जितने भी प्रोडक्ट्स हैं मैं उनको गिव में दे दूँगा। और एक और चीज़, अगर आपको कोई फेवरेट प्रोडक्ट है तो वो भी आप नीचे कमेंट कर देना, क्योंकि जैसे ही मैं जब विनर चूज़ करूँगा रैंडम कमेंट पिकर से, तो जिसने जो भी विनर होगा उसका जो भी फेवरेट होगा तो मैं कोशिश करूँगा उसको देने की, क्योंकि कई बार मल्टीपल यहाँ पर लोग एक जैसा प्रोडक्ट लिख सकते हैं। तो जल्दी से कमेंट कर दो अपना फेवरेट जो भी आपका प्रोडक्ट था वो भी कमेंट कर दो। वीडियो को लाइक कर देना, जो टारगेट है उसे कंप्लीट करना है। और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हो तो यार बहुत ही सही रहेगा, क्योंकि एल्गोरिथम थोड़ा सा और बढ़ेगा। तो इस तरह की और वीडियोस बनाता रहूँगा मैं। और जैसे बताया 2 और डब्बे पड़े हमारे पास, तो उनको भी जल्दी से इनबॉक्स करना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। कैसी लगी आपको आज की वीडियो ये भी कमेंट करना, और इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं इस तरह की एक्साइटिंग वीडियो के साथ, और मैं आपको मिलूंगा अगली बार। अरे भाई कितना सारा यहाँ पर खलेरा मच गया है, तो उसको भी एक बार साफ़ कर लेते हैं।